देख लेते हैं उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए या आपके प्रति क्या है। आपके प्रति उनका इंटरेस्ट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और आपके बारे में बहुत दिल थाम के ये सोचता है। उनके दिल के अंदर एक एक लाइट जो है, प्यार का लाइट, वो उनके दिल में जल चुका है आपके नाम का। वो किसी भी तरह चाहता है, वो कब आपसे मिले, वो आपका चेहरा देखना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। उनका पूरा मन की बात आपको बताना चाहते हैं, आपके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बहुत ही उत्सुक हो जाता है आपसे मिलने के लिए। अजीब सी बेचैनी इनके अंदर आ जाता है आपके बारे में जब ये सोचता है तो। बहुत बेचैन हो गया है आपके बारे में सोच सोच के। देख लेते हैं आप इनको कैसे ट्रीट करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हुआ था क्या? हो भी सकता है। अगर ऐसा हुआ था कभी तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग पहले हुआ होगा, इसीलिए आप इनको सही तरीके से ट्रीट नहीं किए हो, ऐसा भी हो सकता है। और वो आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, ये भी हो सकता है। पर जो भी हो, ये जो इंसान है आपके बारे में आपको सोच के बहुत पागल हो जाता है ये इंसान। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का, ये बहुत ही गॉड गिफ्टेड है। भगवान का ब्लेसिंग्स आप दोनों के रिश्ते में है और ये रिश्ता बहुत दूर तक जाएगा। ये इंसान आपके बारे में बहुत दूर तक सोचता है। ये कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आपके साथ चाहता है ये इंसान कि आप इनके साथ लॉन्ग टर्म रहे, वो लाइफ रहे। ये ऐसा प्लान कर चुका है और ये चाहता है कि आप दोनों मिलके ये रिलेशनशिप जो है ये फ्लरिश करें। ये भी 100% देना चाहता है रिलेशनशिप को और ये चाहता भी है आपके तरफ से भी ये रिलेशनशिप में 100% आप भी दें, ये प्यार दें, मौका दें, टाइम दें। ये भी चाहता है, ये भी आपका टाइम चाहता है, ये भी स्कोप चाहता है कि कब दोनों मिलके कोई बहुत आगे बढ़ने का बात करें। ये इंसान खुद भी चाहता है और बहुत दिलखुश इंसान है। इनको हमेशा खुश रहना बहुत पसंद है। ये शायद कम बात करता हो, ऐसा भी हो सकता है, पर जब आपके साथ हो इनका नेचर कुछ और अलग ही हो जाता है। ये बहुत बात करने लगता है और ये फुल मून में इनका जो मन का जो फीलिंग्स है ये और भी 100 गुना बढ़ चुका है आपके बारे में। अगर मानो ये थोड़ा बहुत सोचता था, अब बहुत ज़्यादा करके आपके बारे में सोचेगा। इनका दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही ख़याल चलता है हर टाइम, वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचना। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बारे में सोचना इनको बहुत ही अच्छा लगता है। आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना, आपके साथ थोड़ा टाइम बिताना, आपका पिक्स देखना। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो फ़ोटो है इनके फ़ोन में ये देखता रहता है या ऑनलाइन आप कब आते हैं ये भी देखता रहता है। अब अगर ये कोई भी मैसेज आपको भेजे तो वक़्त देखता है कितना वक़्त में कितने वक़्त के अंदर आप इनको रिप्लाई देते हो। ये हर एक चीज़ आपका जो है ये ये हर एक चीज़ आपका ख़याल रखता है और एक्सपेक्ट करता है कि आप सिर्फ़ इनसे ही बात करें, प्यार का। ये जो इंसान है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके साथ फैमिली देखता है। आगे के बारे में ये पूरा सोच के रखा है कि हाँ, अब वक़्त आ गया है, मैं उनको अपना दिल की बात बता दूँगा या बता दूँगी। आपको लेके ये एकदम सीरियस है, बहुत सीरियस है और ये तय भी कर चुका है, ये डिसीजन ले भी चुका है आपके बारे में कि अगर इनके लाइफ में कोई आएगा जिनके साथ इनको फैमिली आगे बढ़ाना है, तो वो इंसान आप ही, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही होगी या आप ही होंगे। ये इन्होंने तय कर चुका है। इस वक़्त में ही, फुल मून के वक़्त में ही ऐसा हो सकता है इन्होंने अपने पेरेंट्स को आपके बारे में बताया हो। इनके दोस्तों में भी
आपके नाम का चर्चा है। इनके रिलेटिव्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पहचानते हैं। ये आपको छिपाना नहीं चाहता है। ये आप दोनों के रिलेशनशिप को भी बिल्कुल छुपाना नहीं चाहता है। ये चाहता है कि सबके सामने ये आपका हाथ पकड़ें और इनका शादी हो जाए आपके साथ, और ये सब के सामने आपके साथ फैमिली लाइफ लीड करने के लिए आगे बढ़ें। ये इनका दिलो ख्वाहिश है। अब देख लेते हैं आप दोनों में किस बात को लेके या क्या हुआ था, या आप दोनों में कौन कौन सा बात जो है वो बीच बीच में हो सकता है या होता है या होता रहता है। देख लेते हैं। तो डिस्टेंस ऐसा भी हो सकता है, आपका जो स्पेशल पर्सन है ये थोड़ी दूरी में रहता हो, ये अपने टाउन में नहीं रहता हो, शायद बाहर रहता हो, आउट ऑफ इंडिया रहता हो, ऐसा भी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट रहता हो, ऐसा भी हो सकता है। डिस्टेंस शायद आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत है, रहने का डिस्टेंस। इसी वजह से इनका मन और भी ख़राब हो जाता है कि आप मानो बहुत डिस्टेंस में हो तो वीडियो कॉल का वेट तो ये हमेशा ही करेगा आपका। ये चाहेगा कि कब आप दोनों वीडियो कॉल में एक दूसरे से बात कर पाएँ, देख पाएँ, जान पाएँ। ये हमेशा आपको टाइम देना चाहता है, बहुत बिजी रहता है। इनके करियर में ये एक अच्छा पोजीशन में है, ऐसा हो सकता है। मानो कोई लीडर के पोजीशन में हो या कोई मैनेजर के पोजीशन में हो, ऐसा हो सकता है। कोई हायर अथॉरिटी हो, ये भी हो सकता है। या कोई कंपनी का बॉस हो, ये भी हो सकता है। या इनका खुद का कोई बिजनेस हो, ऐसा भी हो सकता है। जो भी हो, ये करियर में बहुत ही एस्टेब्लिश्ड हैं। टाइम इनका ना हाथ में थोड़ा बहुत कम रहता होगा, ऐसा हो सकता है। पर आपके बारे में जब भी ये सोचता है या सोचती है तो आपको हमेशा 100% ये अपना वक्त देता है, देने की कोशिश करता है। हमेशा ढूंढते हैं कोई भी मौका अगर मिल जाए कि आपको एक बार देख ले, कि आपसे एक बार बात कर लें, कि आपको एक बार मैसेज कर ले, कुछ भी कर ले, तो डेफिनेटली इनका दिन बन जाता है। डिस्टेंस में रहते हुए भी ये इंसान आपसे बहुत ही प्यार करते हैं। अगर ये इंसान ऐसा भी हो सकता है कि आपके डिस्टेंस में आपके करीब रहता हो, पर फिर भी इनको लगता है कि आप दोनों के मन के अंदर बहुत डिस्टेंस है। शायद ऐसा भी हो सकता है आप इनको अपना दिल की बात खुल के नहीं बताए हों, आधा बताए हों, या थोड़ा बहुत अपने मन में रख चुकी हों। खुद ही सोचते हैं कि शायद वो ऐसा प्यार करते होंगे या प्यार मुझसे करती होंगी, पर उन्होंने तो बताया नहीं। शायद प्यार नहीं है, या सिर्फ वो मुझे ऐसे ही फ्रेंड की तरह देखता है। शायद इनको आपके बारे में पूरी तरीके से नहीं पता है। आपके दिल का हाल ये जानना चाहते हैं, पर इनके दिल का हाल अगर आप जानना चाहते हैं तो ये 100% आपके लिए रेडी है। आप दोनों के मन में अगर कोई दूरी आ गया हो तो बात कीजिएगा, और देखना कि ये दूरी सिर्फ़ और सिर्फ आप दोनों के दिमाग में क्रिएट हुआ था, और कोई इशू ही नहीं था। जो इशू अगर था भी आप दोनों में, वो रिज़ॉल्व ऑलरेडी टाइम ने कर दिया है। आप एक बार बात करके देखना कि अगर कोई दूरी है, वो सिर्फ आप दोनों के सोच में दूरी हो सकता था, और सोच के अलावा असल ज़िंदगी में आप दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं हैं। आप दोनों का प्यार, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों का माइंडसेट आप दोनों के दूरी को ऑलरेडी मिटा चुका है। ये जो आपका स्पेशल पर्सन है, ये बहुत ही स्ट्रांग है। स्ट्रांग इन द सेंस मन में ये बहुत स्ट्रांगली आपके बारे में सोचता है। अगर कुछ डिसीजन कर लिए हैं आपके बारे में तो उसमें अड़ा रहेगा। थोड़ा बहुत ज़िद्दी हो सकता है ये इंसान। नहीं शादी करना है तो इससे ही करना है, अगर नहीं करना है तो किसी से भी नहीं करना है, ऐसा हो सकता है ये इंसान थोड़ा ज़िद्दी। पर इनका जो ज़िद है हमेशा अच्छे कर्मों के लिए ही होता है। ये चाहता है कि ज़िद भी हो जाए फिर भी इनका मन जो चाहेगा ये वही करेगा। इनके ऊपर कोई ज़ोर नहीं चलेगा। ये अपना खुद का राजा या रानी है, खुद की रानी है, खुद की सुनता है, या खुद का राजा है, खुद के मन का बात सुनता है। किसी और के बहकावे में नहीं आता है, किसी और से आपके बारे में कुछ शेयर नहीं करता है। आप दोनों में कुछ भी बात हुआ होगा तो ये किसी और से नहीं शेयर करेगा। आप दोनों का बात दोनों के अंदर ही रहेगा। पर ये चाहता है कि आप भी इनकी तरह स्ट्रॉन्ग बनो, आप भी इनकी तरह एक्टिव बनो। आप जैसे ये आपको देखते हैं वैसे आप भी इनको देखो। जैसे ये स्टेप्स लेते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में, शायद ये ज़्यादा स्टेप्स लेते हैं, और ये चाहता है कि आप भी
इस रिलेशनशिप में उतना ही स्टेप्स लो। मानो कि ये आपके लिए 10 स्टेप्स लिए हैं, तो आपको ही चाहिए इनके लिए 10 स्टेप्स लेना ही लेना है। अगर नहीं लेंगे तो दोनों में बैलेंस नहीं होगा, तब भी एक पलड़ा भारी हो जाएगा और एक हल्का हो जाएगा, और तभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगा या कोई इशू होगा या झगड़ा होगा, ऐसा हो सकता है। बहुत ही रिजर्व्ड इंसान है, बहुत चुप रहना इनको पसंद है। अगर बात करना ही है या करनी ही है तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा बात ये आप ही से करना चाहते हैं। इनके लाइफ में ग्रोथ है, सक्सेस है, फिनेंशियल फ्रीडम है, ये सब आपको देना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है ये जहाँ पे काम कर रहे हैं यहाँ रिसेंटली कोई रिकॉग्निशन मिला हो। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है, लग्जरीज में रहते हैं, ये बहुत ही पैशनेट है आपके प्रति, और इनको चाहिए एक डिवोटेड लव आपसे, जैसे इनका लव आपके प्रति डिवोटेड है। ये भी चाहते हैं कि ये आप इनको डिवोशन से प्यार करें, डिवोटेड लव। लॉयल है बहुत, और आपसे भी लॉयल्टी चाहता है कि आप भी इनके प्रति लॉयल रहें। बहुत रिस्पेक्टफुल है, आपको बहुत रिस्पेक्ट देता है या देती है ये इंसान। बहुत अफेक्शनेट है, आपसे बहुत ही प्यार करता है। आपकी ब्यूटी इनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है, इनको लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। ये आपको सर्राखों पर रखा है। इनका हेल्थ भी बहुत अच्छा है और ये मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेता है। इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद होता होगा, ऐसा हो सकता है। ये बाहर जाना पसंद करता है। ये कभी कभार बहुत खुश रहता है दोस्तों के साथ। बहुत कम दोस्त हैं, पर फिर भी दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करना इनको अच्छा लगता हो। स्मॉल पार्टी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कुछ ये करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके साथ डेटिंग में जाना इनको अच्छा लगता है। यही चाहता है मनोमन में कि आप ही, सिर्फ आप रहें इनके लाइफ में। इनको कभी छोड़ के नहीं जाएं। इनको जताएं आप कितना प्यार करते हैं। इनको ये पूरा बोलें, इनको जताएं, इनको महसूस करवाएं कि मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ, मुझे भी आप बिना कुछ नहीं दिखता। ऐसा ये चाहता है कि आप भी इनको बोलें। देख लेते हैं फिर भी आप दोनों में और किस तरीके का बात होता है, बीच बीच में किस तरीके का बात आप दोनों के अंदर होता है, दोनों में होता है, एक बार देख ही लें। लैक ऑफ कमिटमेंट, इनको लगता है कि सिर्फ यही रेडी है कमिट करने के लिए आपको, पर आपके तरफ से इनको कमिटमेंट नहीं मिलता है। ये बैठा रहता है कि कब आप इनको कमिटमेंट देंगे। तो जब भी आप इनको कमिटमेंट देंगे इस रिलेशनशिप में, ये बंदा 100% खुश हो जाएगा और उछल उठेगा, और इमीडिएटली आप दोनों का शादी का जो डेट है ये फिक्स हो जाएगा। देखना, इनको लगता है लैक ऑफ कमिटमेंट है ये रिलेशनशिप में। या आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये इंसान इतना तो मुझे नहीं बताता है जैसे रीडिंग में आ रहा है, पर मैं ये भी बोल रही हूँ कि ये इंसान चुप रहने वाला इंसान है। प्यार तो करता है पर अंदर ही अंदर मनोमन में रखता है। अगर आपको ऐसा लगता है ये इन्होंने अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं दिया हो और आप रेडी हैं, तो शायद हो सकता है वो डिस्टेंस, जो मन की डिस्टेंस, जो दिल की डिस्टेंस आप दोनों में है, ये जो दिल की डिस्टेंस है, आप दोनों बैठ के आपस में अगर बात करेंगे तो ही सुलझेगा। बहुत सारी चीज़ हम लोगों को लगता है कि कितना बड़ा इशू है, पर असल में कोई बात करना ही नहीं चाहता। अगर लोग बैठ के बात करेगा, कोई भी इशू हो वो सॉल्व होगा ही होगा। क्योंकि जब आप दोनों बैठ के बात करेंगे तब इनको भी लगेगा कि ये इनके साइड ही है, अब वो भी उनके साइड ही है। अब आप ही बताइए, दोनों में इंसान अगर ऑपोजिट नहीं हो, दोनों ही एक ही नाव में चढ़ा हुआ हो, प्यार का नाव, तो क्या वो इंसान सोच सकता है कोई भी उल्टा सीधा बात आपके बारे में? उनको लगेगा फालतू में वो आपको नहीं बताया है, कमिटमेंट नहीं दिया है, क्योंकि उनको ऐसा ये सोच रहा था या सोच रही थी कि आपके मन में क्या है ये तो उनको पता नहीं है, इसी वजह से कमिटमेंट नहीं किया। दोनों ही धरे के धरे बैठे रहे और बीच में से टाइम जो है वो अपना काम करते निकल गया। ऐसा मत कीजिएगा। कमिटमेंट अगर आपको इस इंसान से चाहिए तो पहले इनके साथ बात कीजिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, परखिएगा असल में ये क्या चाहते हैं आपसे। अगर आप देख लेते हैं कि नहीं यही वो इंसान है जो आपके लिए ठीक है, तो डेफिनेटली आप कमिटमेंट इनको दे सकते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप इनके साथ बात करें, जब भी बात करें तो खुले दिल से बात करें,
कुछ भी मत मत छुपाइएगा, बिल्कुल भी झूठ का सहारा नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई भी इंसान झूठ का सहारा लेता है कोई भी रिलेशनशिप में, वो फ्रूटफुल, वो फलदायक नहीं होता है, वो बैड कर्माज में ऐड हो जाता है। अपना कर्म जो है वो सही रहिएगा, डेफिनेटली आप लोगों के साथ बहुत सही होगा। आप देख लेते हैं कि फुल मून में ऐसा वो आपसे क्या बताना चाहता है या चाहती है, उनके मन की बात जो अभी तक आपको पता नहीं है, क्या बताना वो चाहता है या चाहती है, देख लेते हैं। मोर इमोशनली कनेक्टेड, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, इनको लगता है कि आप इनसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं हो, ये आपसे मोर इमोशनली कनेक्शन चाहता है, ये चाहता है कि आप इनसे और भी इमोशनली कनेक्टेड हो जाओ। ऑपोजिट भी हो सकता है, आपको चाहिए कि ये जो इंसान है आपसे मोर इमोशनली कनेक्टेड हो जाए, पर बात यही है कि दोनों ही सेम चीज़ चाहता हो, ये भी हो सकता है। तो अगर आपको भी चाहिए कि ये इंसान आपसे मोर इमोशनली कनेक्टेड हो जाए, डेफिनेटली पहला स्टेप अगर ये ना लें तो पहला स्टेप आपको लेना चाहिए। आप एक बार उनसे बात करके तो देखिए, शायद इमोशन का जो दरवाज़ा है, जो बंद करके रखा है इन्होंने, अगर बंद करके रखा हो तो वो खुल भी सकता है। तो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, ताकि इनको लगे कि नहीं, आप भी इमोशनली 100% इनको प्यार करते हो या करती हो। तो ये इमोशंस आपको भी तो जताना चाहिए ना। बैठे मत रहिए ऑपोजिट के बारे में कि कब वो मुझे इमोशंस दिखाएगा या दिखाएगी, तब भी मैं उनको इमोशंस दिखाऊंगी, ऐसा मत करिए। इमोशनल टर्ब्यूलेंस, देखिए आप दोनों में यही एक इशू है, इमोशनल इशू। दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे से, कोई किसी को नहीं बता रहा है, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हो जा रहा है बीच में, और ये सोच रहा है कि वो मुझसे इमोशनल नहीं है, ऐसे ही दोस्ती की वजह से बात करता है, और ये आप सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो इमोशनल हूँ, ये शायद मुझसे उतना इमोशनल नहीं है, जुड़े नहीं हैं, तो इसीलिए दोस्त ही रहने देते हैं। ऐसा आप दोनों का थॉट्स हो सकता है। इमोशनल टर्ब्यूलेंस देख लेते हैं। फुल मून में वैसे भी इमोशंस हाई हो जाता है। फुल मून में सबके साथ ही ऐसा होता है, वैसे भी इमोशंस जो है बहुत हाई हो जाता है। अगर ख़राब इमोशंस होता है तो वो भी हाई हो जाता है, अगर अच्छा इमोशंस होता है वो भी हाई हो जाता है। लव एंड अफेक्शन, ये तो हो ही गई है, ये इंसान आपसे बहुत ही प्यार करते हैं और ये भी चाहता है कि आप भी इनसे प्यार करो। और अगर ये ऑपोजिट है, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि ये भी आपसे प्यार करें, तो एक स्टेप तो आपको भी लेना है, आप वो स्टेप ले ही लीजिए। ये फुल मून में ये प्यार वाला स्टेप अगर दिल से आप लेंगे तो 100% फ्रूटफुल रहेगा। अब देख लेते हैं वो आपसे क्या बताना चाहते हैं, वो आपसे क्या बताना चाहता है, अब देख लेते हैं। मैं यही कार्ड लूँगी क्योंकि उछला है ये कार्ड। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, ये आपके बगैर कुछ भी नहीं सोच सकता है, ये आपसे बहुत ही प्यार करता है और इनका जो सोच है कभी भी नहीं थम जाता है आपके बगैर, ये हमेशा आपके बारे में सोचता है। ये आप इनके सिर्फ दिल और दिमाग में नहीं, आप इनके सोल में बस चुके हो। ये शायद आपका सोलमेट हो सकता है, पर इनका जो थिंकिंग है आपको लेके वो बहुत ही हाई है, बहुत ही लॉयल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके प्रति। तो आपको एक्शन लेना ही चाहिए। अगर आप एक्शन लेंगे तो डेफिनेटली उस तरफ से भी आपको रिप्लाई आएगा, और वो जो रिप्लाई है वो पॉजिटिव ही होगा। ये रीडिंग को क्लेम करने के लिए टाइप कीजिए 111 और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल टैरो स्पेल। नोटिफिकेशन बेल क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।